हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड टॉपिक ही है। मैन एंड डेज ये उसका पार्ट है। तो मैन एंड डेज में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क के लिए, इससे पहले एक वीडियो आई थी, पहले वो सॉल्व करेंगे, देन फिर हम लोग मैन एंड डेज के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन से जो हमने होमवर्क में दिया था आपको। तो जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। ए किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। वे सभी 3 दिनों तक एक साथ काम करते थे, बी अकेला शेष कार्य को पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपका सवाल है। तो हमने इससे पहले जो कोई वीडियो पढ़ा था उसमें आपको मैंने एफिशिएंसी की टॉपिक, एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया था कि कैसे हम लोग एफिशिएंसी से क्वेश्चन बनाते हैं। तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी और सी की जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी वो पहले निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी और सी, तो ए की तो यहाँ पे दे रहा है बी 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो ए मान लो हमने माना 4, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी उससे 25% ज़्यादा है, यानी 125% ऑफ 4, 125% ऑफ 4, 4 का 125%। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे अगर परसेंटेज को हटाना है तो यहाँ 5, 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 5। ऐसे तो नॉर्मल था। अब मैंने आपको बताया था कि आप जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में थोड़ा याद करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपको आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे करते तो डायरेक्ट हम 125% यानी 5/4 × 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा और आपको ये सब में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब क्या कहा है, सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, तो इसका 20% मोर मतलब 20% ज़्यादा है, 20% अधिक है, तो इससे 20% अधिक मानी कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब बताओ कि दे ऑल वर्क फॉर 3 डेज, तीनों ने 3 दिन तक काम किया। ठीक है, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क। तो मैंने आपको क्या बताया था, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे दिया है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज, कितने दिन में, 30 दिनों में। तो अब ए की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 है और वो 30 दिन लगाता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल देंगे 4 × 30, कितना आ जाएगा, 120 यूनिट्स। ठीक है, 120 यूनिट्स। अब देखो टोटल वर्क 120 यूनिट्स आ गया। अब 3 दिन वे साथ में काम करते हैं, 3 दिन साथ में काम करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। एफिशिएंसी कितना हो गया ऐड करने के बाद, 15। तो 3 दिन में, अब ये एक दिन में तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 15 या 45, कितना काम करेंगे, 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45। तो भाई आपका ये 45 आ गया 3 दिन का काम। कितने दिन का, 3 दिन का काम। ठीक है भाई, तो आप देखो टोटल काम है आपका 120 और उसमें 45 आपका काम 3 दिनों में हो गया, तो रिमेनिंग वर्क क्या बचा, रिमेनिंग वर्क 120 माइनस 45। ठीक है, 120 माइनस 45, 120 माइनस 45 तो कितना हो जाएगा, 75। तो 75 काम आपका बच गया, 75 काम बच गया जो बी करेगा, जो बी करेगा। तो बी को 75 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो बी की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी 5, तो 75/5 तो कितना हो जाएगा, 15 डेज। तो बी अकेले काम को 15 दिनों में करेगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी में, प्री में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए आप।
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक था, मैंने बताया था मैन एंड डेज। तो मैन एंड डेज में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका एक फार्मूला यूज होता है बेसिकली, अब उस फार्मूले को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैन एंड डेज में मैन एंड डेज, मैन एंड डेज, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है भाई आपको इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, प्री में, मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और ये टॉपिक आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई कॉम्प्लिकेशंस है, आराम से कर सकते हैं। तो आप इसको समझिए अच्छे से भाई, ठीक है। तो मैन और डेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आता है कि ऐसा टाइप का आता है कि कुछ लोग यानी सर्टेन नंबर ऑफ मैन या सर्टेन नंबर ऑफ वीमेन कैन डू एज सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक फॉर्मूला होती है एम, ठीक, डी एच, ठीक है। यहाँ M1 देंगे, D1 देंगे, H1 देंगे बाय W1, ठीक है, इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2, ठीक है। ये फॉर्मूला होती है। अब इस फॉर्मूले का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। तो M का मतलब हो गया पर्सन, मतलब मैन। M का मतलब हो गया मैन। यहाँ पे मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, बट हम लोग मैन लेके चलेंगे, ठीक है। D का मतलब हो गया डेज, D का मतलब हो गया डेज, ठीक है। और H का मतलब हो गया आवर्स, आवर या आवर्स जो भी है, ठीक है। और W का मतलब हो गया वर्क, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ कि इसमें कैसे मतलब काम कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया जाएगा M मतलब नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ वीमेन, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है ना, ये जो मैन एंड डेज है ये कंपैरिजन है कि किसी पर्टिकुलर कोई नंबर ऑफ मैन कितने दिन में काम कर रहे हैं, कितने घंटे ले रहे हैं उस दिन में और कितना काम कर रहे हैं, और उसी का कंपेयर करेंगे हम दूसरे कोई पर्टिकुलर मैन से, डेज से, उनके आवर्स से और वर्क से, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। मैं जब एग्जांपल लूंगा आपके साथ, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये आपको और क्लियर होगी, ठीक है। तो एम ये कितने मैन हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, कितना दिन वो ले रहे हैं काम करने में, और अगर पर्टिकुलर डे में अगर वो पूरा दिन नहीं करे, कुछ घंटे काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में वो 4 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे काम करते हैं, ठीक है। और कितना काम किया उन्होंने, कितना काम किया। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला आपका, इसी फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगी। तो इसका MDH बाय W, MDH बाय W, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर और चीज़ें क्लियर होगी। कि इफ 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 10 men टू डू द सेम वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि 5 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है कि 5 आदमी कोई काम को 12 दिन में करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला भी क्या बताया था, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला MDH, M1 D1 H1, ठीक है। ये कोई ये कंपैरिजन है, ये कंपेयर अभी कैसे करेंगे देखो आप, ठीक है, बाय W1, ठीक है, M2 D2 बाय H2 बाय W2, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है 5 मैन, ठीक है। तो यहाँ पे मैन में आएगा 5 मैन, ठीक है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, लेकिन यहाँ पे कोई घंटा नहीं दिया है कि एक दिन में इतने घंटे काम करते हैं। अगर वहाँ दिया होता कि 12 दिन में करते हैं, लेकिन 12 दिनों में वो हर दिन 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे ही काम करते हैं, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता। फिर W1, अब W1 यहाँ एक काम है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ठीक है, एक काम, तो यहाँ 1 ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा दिया होता कि 3/5 पार्ट, ठीक है, या 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क, तो यहाँ पे हम वो 3/5 करते हैं या 4/5 करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक काम पूरा दिया है तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब इसका कंपेयर हम किससे करेंगे,
ये जो 10 आदमी का जो ग्रुप है, 10 मैन का जो ग्रुप है, उससे कंपेयर करेंगे। तो 10 आदमी, ठीक है, कितना टाइम लेगा उसी काम को करने के लिए। तो काम क्या है, काम यहाँ पे सेम है, वो भी एक काम कर रहा है, ये भी एक काम कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 5 2 जा 10 और 2 छक्के 12, तो कितना आया 6 दिन। तो यहाँ सिंपल आंसर आ गया कि 10 आदमी जो है काम को 6 दिनों में करेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। और अभी देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बस ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है, वाइल 10 women कैन डू इट इन 5 days। ठीक है, अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया, उसमें सिर्फ मेन थे, सिर्फ मेन थे। अब यहाँ पे क्या है, विमेन आ गए, मतलब यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, मैन और वुमेन का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 women एंड 3 men डू इट। ठीक है, मतलब 5 महिलाएं, मैं हिंदी में एक बार आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि 5 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं 5 दिनों में कर सकती है, मतलब उसी काम को कर सकती है। 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसे कितने दिनों में कर सकते हैं, मतलब इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, यहाँ पे क्या है, मैन और वीमेन दोनों काम कर रहे हैं, मैन और वीमेन दोनों काम कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी एफिशिएंसी को कंपेयर करना पड़ेगा कि एक मैन का जो वैल्यू है वो वुमेन के वैल्यू से कितना है, मतलब दोनों की एफिशिएंसी कंपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो वही फॉर्मूला करेंगे, कंपेयर करेंगे। अभी वहाँ पे हम लोग मैन को कंपेयर कर रहे थे, वहाँ पे देखा था 5 मैन कोई काम को 10 दिन में कर रहा था और 10 आदमी काम को कितने दिन में करेगा, वो कंपेयर कर रहे थे सिर्फ मैन का। अभी यहाँ पे मैन और वीमेन का कंपेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो कंपेयर कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे लिखेंगे 5 मैन। अब यहाँ पे एम हम क्लियर कर दिए, एम फॉर मैन, और ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, वो 6 days में करते हैं। ठीक है, काम एक है, क्या काम एक है, तो यहाँ 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 women कैन डू इट इन 5 days, और 10 महिलाएं काम को 5 दिन में करती है, तो 10 women इन 5 days। ठीक है, सेम काम है, 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ समझना अच्छे से समझना कि वीमेन है मेन है, तो यहाँ पे जो हम कंपेयर करेंगे उनकी एफिशिएंसी की कंपेयर करेंगे कि एक मैन की जो एफिशिएंसी वो वीमेन के कितना मतलब टाइम से या कितना पार्ट है, क्या फ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे 5 5। ठीक है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये एम मतलब कि एक मैन का एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखो 3 ये 5। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 3 मैन इक्वल टू 5 वीमेन। ठीक है, मैन बाय वीमेन इक्वल टू 5/3। तो ये एफिशिएंसी आई गई कि मैन और वीमेन की जो एफिशिएंसी है वो 5 और 5:3 है। क्या है, 5:3 है। तो ये मतलब कि 3 आदमी, मतलब 3 मैन कोई काम को, मतलब 3 आदमी कोई काम को उतना ही टाइम लेता है करने में जितना 5 महिलाएं लेती है, मतलब 5 वीमेन लेती है। ठीक है, समझ रहे, मतलब 3 आदमी, मान लो 3 मैन कोई काम को करने में 10 दिन ले रहा है, तो जो अगर यही 10 दिन में सेम काम करवाना है तो कितने वीमेन की जरूरत होगी। ठीक है, समझ रहे हो, एक बार बढ़िया समझ भाई, मतलब ये अगर आप समझ जाओगे तो एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर से एक बार समझना कि 3 मैन मतलब 3 मैन कोई काम को करने के लिए 10 दिन में लेता है। ठीक है, 10 दिन लेता है, कोई काम करने के लिए 10 दिन लेता है। लेकिन मैं बोलूं कि मुझे वही काम को 10 दिन में कराना है, लेकिन मुझे मैन से नहीं वीमेन से कराना है, मतलब पुरुष से नहीं महिलाओं से कराना है। तो अब कितने महिलाओं की जरूरत होगी, कितने महिलाओं की जरूरत होगी,
तो कितने महिलाओं की जरूरत होगी, 5 वीमेन की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब देखो 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन हो गया। तो अब पूछ रहा है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष, यानी 5 वुमेन और 3 मैन कितने दिन में करेंगे। तो 3 मैन का मतलब हो गया 5 वुमेन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 मैन प्लस 5 वीमेन, ये भी कंपेयर करेंगे कितने दिन में करेंगे काम को। अब देखो यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो जब हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये जो मैन और वीमेन है, या तो हमें इसको मैन मैन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे तो सिर्फ मैन मैन का कंपेयर करेंगे जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एफिशिएंसी निकली, एफिशिएंसी की रेशियो निकली। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइनल आंसर नहीं निकला, यहाँ पे हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो निकली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ या तो वुमेन के टर्म में लिखना पड़ेगा या तो मेन के टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको वुमेन के टर्म में लिखेंगे तो 3 मैन इक्वल टू कितने हो गया, 5 वुमेन। तो 5 वुमेन और प्लस 5 वुमेन मतलब 10 वुमेन हो गया। अब इस कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे वुमेन का आ रहा है, यहाँ पे विमेन की आ रही है, तो हम विमेन का जो काम है उससे कंपेयर करेंगे। तो विमेन का काम कितना है, 10 दिनों में कितने काम करती है, 5। 10 विमेन काम को कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। तो 10 दिनों में 10 विमेन 5 दिनों में काम करती है। तो यहाँ भी 10 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 5 ही हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, आंसर 5। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसको मान लो हम कहते हैं कि मैन से कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, मैन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, आपने बोला कि विमेन से कंपेयर करिए, मैन से करेंगे, तो इसको हम मैन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो देखो 3 मैन है, अब 5 यहाँ पे बोल रहा है कि 5 विमेन, 5 कहाँ गया, 5 विमेन, तो 5 विमेन मतलब 3 मैन, तो फिर से 3 मैन यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो गया, 6 मैन हो गया, 6 मैन। तो 6 मैन काम को कितना दिनों में करेगा, कितना दिनों में करेगा, 5 मैन काम को 6 दिनों में कर रहा है, 5 मैन काम को 6 दिनों में कर रहा है। तो 6 मैन 5 काम को 5 दिनों में करेगा। यहाँ पे आंसर 5 आ गया, देखो यहाँ पे भी आंसर 5 आ गया। तो आंसर आपका सेम रहा, आंसर आपका सेम रहा। तो आप यहाँ जब सॉल्व करोगे, जब आपका मैन विमेन, इसकी अभी आप एक क्वेश्चन में बॉयज भी आएंगे, तो जब आपका होगा तो एक आप कंपेयर करके उनकी एफिशिएंसी की रेशियो निकाल लेंगे। देन आप जो सॉल्व करेंगे उसमें या तो मैन को आप वो करके सॉल्व करें कि मैन का कंपेयर करके सॉल्व करें, या वुमेन का कंपेयर करके, या फिर बॉयज आएगा तो बॉयज का कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है भाई। तो ये बेसिक क्वेश्चन अगर आप क्लियर रखते हो, अगर बेसिक क्वेश्चन जब आप बना रहे हो उस समय आपको क्लियरिटी हो जाती है बढ़िया से, तो आप जो टफ लेवल के क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आदमी और महिलाएं। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में जो है ना, इसमें एक और चीज है। अभी जैसे अगर मैं कहूँ इसमें क्या है, देखो ये पहले बता रहा हूँ, और जैसे क्या क्वेश्चन है, 3 मैन और 6 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मैन काम को 16 दिन में करते हैं और 6 वीमेन काम को 16 दिन में करते हैं। यानी अब हमें यही से पता चल गया इनका कंपैरिजन कि 3 मैन और इक्वल टू 6 वीमेन, क्योंकि काम को करने में सेम टाइम ले रहे हैं। अभी जैसे आपको मैंने बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ आपको याद होगा कि 3 मैन कोई काम को मान लो 10 दिन में करते हैं, तो 10 दिन में अगर हमको वीमेन से काम करवाना होगा तो कितने वुमेन की जरूरत होती थी, 5, जो मैंने आपको बताया था। तो सेम यहीं पे हो गया कि 16 दिन में 3 मैन काम कर रहे हैं, तो और 6 वीमेन भी 16 दिन में काम कर रही हैं, यानी ये जो होगा 3 मैन इक्वल टू 6 वीमेन, मतलब 3 मैन 6 वीमेन के बराबर 3 मैन है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो गया, 2 वीमेन। मतलब एक अकेला आदमी अगर कोई काम को जितने टाइम में कर लेता है करने में, उस काम को करने के लिए
अगर विमेन उस काम को कर रही है, कोई महिलाएं काम कर रही है, तो 2 महिलाओं की ज़रूरत होगी। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई, मैन बाय वुमेन इक्वल टू 2:1। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन एंड 8 वीमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। 12 पुरुष और 8 महिलाओं को हम साथ में लेंगे और काम को कितने दिनों में करेंगे, ये देखेंगे कि दोनों अगर 12 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, दोनों अगर साथ में काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, काम कंप्लीट करना है, सबको मिलके कंप्लीट करना है ना। और हमारा काम क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं, देर किस बात की है। 3 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तभी मैंने आपको बताया 3 मैन इक्वल टू 6 वीमेन, यानी मैन इक्वल टू 2 वीमेन। ये आपकी एफिशिएंसी निकल गई। अब सीधा सवाल है कि 12 पुरुष और 8 महिलाएं, मतलब 12 मैन और 8 वीमेन। तो मैं लेडीज फर्स्ट है ना, तो मैं वीमेन को ही मानता हूँ, वीमेन का कंपेयर करेंगे। तो 12 मैन इक्वल टू कितने वीमेन होंगे, 1 मैन इक्वल टू 2 वीमेन, तो 12 मैन इक्वल टू 24 वीमेन, तो 24 वीमेन। ठीक है, 12 मैन की जगह 24 वीमेन और 8 वीमेन इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे हुआ देखो, 12 मैन इक्वल टू 24 वीमेन। ठीक है, और यहाँ पे 8 वीमेन है, तो कितने हो गए 32 वीमेन। ठीक है, यही चीज़ है, तो यहाँ पे हो गया 32। ठीक है, ये कितने दिनों में काम करेंगे, 32 महिलाएं काम को कितने दिनों में करेगी, 32 वीमेन कितने दिन में काम करेंगे। तो कंपेयर, यहाँ वीमेन का मैंने बताया कि वीमेन को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, किसका रेफरेंस ले रहा हूँ, वीमेन का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो ये देखना है कि हमें वीमेन से ही कंपेयर करना है। तो 6 वीमेन काम को 16 दिन में करते हैं, 6 वीमेन काम को 16 दिन में करते हैं, तो 32 वीमेन काम को कितने दिनों में करेगी। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, तो आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3, ऑप्शन 3 आंसर आ गया 3। लेकिन हम होंगे नहीं फ्री, हम और आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये 3 आंसर आ गया, समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम कोई भी डाउट होगा आपका वो सॉल्व करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अगर हो सके पॉसिबल तो उसमें आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे आपके लिए। तो आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, विथ प्रैक्टिस मॉक। ठीक है, इफ 16 men or 20 women can do a piece of work in 25 days, in what time will 28 men and 15 women do it। मतलब कि सेम क्वेश्चन अभी जो आपको बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज किया हुआ है ना। तो यदि 16 पुरुष और 20 महिलाएं काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं कितने समय में उस काम को करेंगे। तो देखते हैं कितने समय में काम करेंगे। तो देखो कंपेयर करेंगे सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी। तो 16 मैन इक्वल टू 20 वीमेन है, तो 4 मैन इक्वल टू 5 वीमेन, 4 मैन इक्वल टू 5 वीमेन। ठीक है, अब बोले 28 पुरुष और 15 महिलाएं। ठीक है, तो 4 मैन इक्वल टू 5 वीमेन, तो 28 मैन इक्वल टू कितने वीमेन होंगे, 28 मैन इक्वल टू कितने होंगे, 7 से मल्टीप्लाई हुआ, कितने बार में गया, 7 बार में। यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 वीमेन। ठीक है, और यहाँ 15 महिलाएं ऑलरेडी हैं, यानी मतलब 28 पुरुष का मतलब क्या होगा, ये 28 पुरुष कितने 28 मैन कितने वीमेन के बराबर है, यानी 35 वीमेन के बराबर है। और यहाँ प्लस 15 हो गए, यहाँ क्या हो गए 15 हो गए, तो टोटल कितने वीमेन हो गए दोनों को मिला के 50। टोटल कितने हो गए 50 वीमेन। ठीक है, 50 वीमेन काम को कितने दिनों में करेगी, अगर 20 वीमेन काम को 25 दिनों में कर रहे हैं, 20 वीमेन काम को 25 दिनों में कर रहे हैं। तो 25 2 2 10 10 10, तो ये हो गया
10। आंसर आपका हो गया 10, ऑप्शन 4। ठीक है, सिंपल, ऑप्शन 4। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए मैन, अ वुमन एंड अ बॉय। ओहो, यहाँ पे आ गया आपका बॉय। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि बॉयज भी आते हैं क्वेश्चन में। तो पहले मैन थे, वीमेन थे, अब हो गए बॉय, मतलब फैमिली कंप्लीट, फैमिली कंप्लीट। ठीक है, तो एक आदमी, ए मैन, अ वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3, 4 and 12 days respectively. How many boys must assist one man and one woman to complete the job in 1/4 of a day? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन देखो, बता रहा हूँ मैं, पहले हिंदी में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन के 1/4 भाग में कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में मैन, ठीक है, वुमन और बॉय काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मैन काम करेगा, सिर्फ एक मैन काम करेगा और एक वुमन काम करेगी, एक वुमन काम करेगी, और बाकी जो 7 होंगे वो बॉयज होंगे। ठीक है, तो ये आपका काम करने का जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे, उसमें सिर्फ एक आदमी होगी, एक महिला होगी और बाकी सारे लड़के होंगे। वो जो है काम को, जो काम एक दिनों में हो रहा था, उस काम को वो क्या कर रहे हैं, 1/4 ऑफ डे में कंप्लीट कर दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि एक दिन में जो काम होना था, 1 डे में जो काम होना था, वो काम अब क्या कर रहे हैं, 1/4 डे में कर दे रहे हैं, 1/4 डे में कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। मतलब काम को करने में आप वो लोग कम टाइम ले रहे हैं, जो कि 1/4 भाग में, मतलब दिन का 1/4 भाग में काम को कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो जो कंपैरिजन होगी वो बॉयज के बीच होगी। किसके बीच होगी, बॉयज के बीच। तो एक आप देखो मैन, ठीक है, काम को 3 दिन में कर रहे हैं, मैन काम को 3 दिन में कर रहे हैं, बॉय काम को 12 दिन में कर रहा है। तो एक मैन के बराबर 4 बॉय होगा। ठीक है, वुमन काम को 4 दिन में कर रही है, अब बॉय काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो एक वुमन के बराबर 3 बॉय होगा, 3 बॉय होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब बोल रहा है कि यहाँ देखो, एक मैन प्लस एक वुमन और बाकी बॉय, एक वुमन है। ठीक है, तो अब एक मैन के बराबर कितने बॉय हैं, 4 हैं, 4 बॉय। एक आदमी के बराबर 4 लड़के हैं। एक महिला के बराबर कितने लड़के हैं, 3 बॉय। ठीक है, और बाकी जो होंगे वो बॉय होंगे, मुझे पता नहीं, उसको मान लेते हैं x। कितने बॉय हैं, मान लेते हैं x। तो हो गया, यहाँ पे देखो अब 7 + x, 7 + x। ठीक है, इतने बॉय, इतने लड़के 1/4 डे में काम को पूरा कर देते हैं, और एक बॉय काम को 12 दिनों में कर देता है। अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि एक लड़का काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर देता है, तो बताओ 7/x लड़का अगर काम को 1/4 में कंप्लीट करता है तो x का वैल्यू क्या होगा, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 7 + x, ये हो जाएगा 48। तो x = क्या हो गया, 48 - 7, 41। तो आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें भी मैन और बॉयज हैं, मैन और
बॉयज है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इफ़ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 26 men and 48 boys कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंपेयर अभी कर रहे थे हम लोग सिंगल सिंगल था कि मैन वुमेन का कंपेयर करते थे, उसमें एफिशिएंसी निकालते थे। अभी क्या है कि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब मैन और बॉयज़ साथ मिलकर काम कोई कर रहे हैं 10 दिनों में, फिर 20 मैन और बॉयज़ यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डबल डबल मतलब जो आपका एंटिटी है उनके साथ काम हो रहा है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय मैन एंड 15 मैन एंड 20 बॉयज़ टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी। अच्छा, तो 15 मैन और 20 बॉयज़, ठीक है, 20 बॉयज़ काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी प्रकार के कार्य को करने के लिए 15 पुरुषों और 20 लड़कों द्वारा लिया गया समय होगा। क्या समय होगा? इन्हीं 4 में से होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। क्या होगा? समय। समय अच्छा होगा, हम सबका समय अच्छा होगा, आपका भी समय अच्छा होगा। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते रहो, जो हमारे प्रैक्टिस मॉक में जो क्विजेज है, फ्री क्विजेज है, उनको प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ में मॉक लगाते रहो, तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। आप स्मूथली एग्ज़ाम को क्लियर करो, तो अच्छा समय करने के लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो 6 मैन, अब देखो यहाँ जो कंपेयर करेंगे ना, इसको अच्छे से समझना है, ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझो। 6 मैन और 8 बॉयज़, ठीक है, 6 मैन और 8 बॉयज़ काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, काम को 10 दिनों में करते हैं। और 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 5 गया, 2 से 5 गया। अब ये देखो 30 मैन प्लस 40 बॉय इक्वल टू क्या हो गया? 26 मैन प्लस 48 बॉय। ठीक है, अब इधर आएगा 4 मैन इक्वल टू 8 बॉय, तो मैन इक्वल टू क्या हो गया? 2 बॉय। तो एक मैन इक्वल टू 2 बॉयज, मतलब एक आदमी जितना समय लेता है कोई काम करने को, उतना समय में अगर कोई लड़का काम कर रहा है, कोई लड़कों द्वारा काम किया जा रहा है, तो 2 लड़कों की ज़रूरत होगी। ठीक है, 2 लड़कों की ज़रूरत होगी। तो अब देखो यहाँ पे वो आ गया, मुझे एफिशिएंसी पता चल गई। तो अब जो कंपेयर होगा इसमें क्या कर रहा है कि 15 मैन एंड 20 बॉयज़। ठीक है, तो देखो एक मैन इक्वल टू 2 बॉयज़, बॉयज़ में कंपेयर करते हैं, बॉयज़ में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 15 मैन, एक मैन इक्वल टू 2 बॉयज़, तो 15 मैन इक्वल टू कितना होगा? 30 बॉयज़, 30 बॉयज़। ठीक है, और यहाँ पे कितने और बॉयज़ हैं? 20 बॉयज़। तो अब कितना हो गया? इसका वैल्यू क्या हो गया? 15 मैन और 20 बॉयज़ के वैल्यू क्या हो गया? 50 बॉयज़ के बराबर हो गया, 50 लड़कों के बराबर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से हम किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इनके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, इनके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको देखना है कि किसके साथ कंपेयर करें। ठीक है, इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, छोटी वैल्यू है। तो एक मैन इक्वल टू 2 बॉयज़, तो 6 मैन इक्वल टू कितने बॉयज़ होंगे? 12। तो 6 मैन इक्वल टू 12 बॉयज़। ठीक है, और यहाँ 8 बॉयज़ है, 8 बॉयज़, तो यहाँ भी बॉयज़ आ गए, कितने आ गए? 20 बॉयज़। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलके काम को 10 दिनों में करते हैं। तो इसी को अगर हम दूसरे सेंस में करेंगे, जब यहाँ सॉल्व कर लिए, इसका मतलब 20 बॉयज़ काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कम, ये जो आया है ये इसके बराबर है, ये जो आया इसके बराबर है। तो 20 लड़के काम को 10 दिनों में करते हैं, 20 लड़के काम को 10 दिनों में करते हैं। तो बताओ 50 लड़के काम को कितने दिनों में करेंगे? 50 लड़के काम को कितने दिनों में करेंगे?
5, ये हो गया 4, आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये रहा आपका मैन और डेज का सवाल। इसमें हमने ऑलमोस्ट सभी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देख लिए, और आपको और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सोर्स बता दूं कि हमारे प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विजेज है, मिनी मॉक्स हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में और भी अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, लोगों के साथ अपनी तैयारी को कंपेयर करने के लिए प्रैक्टिस मॉक का मॉक आप अटेम्प्ट करो। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप करें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो प्लान है, जो प्रैक्टिस मॉक के फ्री तो हम कंटेंट ऑलरेडी बहुत ही डालते हैं आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी कम ना हो। साथ साथ पेड जो प्लान है, जहाँ पे आप अपने आप को और लोगों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और इसमें और क्वालिटी के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। क्योंकि आप जब फुल मॉक लगाओगे तो आपको चारों सेक्शन एक साथ करने को मिलेगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ सीखना को मिलेगा कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, डिफरेंट सेक्शन के साथ। तो उसके लिए फ्री मॉक, जो पेड मॉक है, वो पेड मॉक आपके लिए मात्र 399 में अवेलेबल है हमारे प्रैक्टिस मॉक में। ये 12 महीनों के लिए आपके लिए वैलिड है, और इसमें जितने भी एसएससी के नॉन टेक एग्जाम है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे मॉक यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ से आप सारे मॉक को लगा सकते हैं। अगर आप कम ड्यूरेशन के लिए लेना चाहते हैं, आपको 6 महीने के लिए चाहिए, तो आप 6 महीने का पैकेज 249 में भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर आप परचेज करो, आपने परचेज कर लिया तो मॉक लगाओ। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करो। ठीक है, और देखो आप भाई कि अगर आप बैंकिंग एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग एसएससी इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो पैकेज है वो 999 का पीएम प्रीमियम पैकेज है। ठीक है, इसको आप परचेज कर लो। इसमें आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और अभी इसमें 5% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप इसको जाओ, इसको अवेल करो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।